इंटरमीडिएट का एक नया टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए। 11th और 12th क्लास में इसके फॉर्मूले का यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन अगर आता है तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर पाओगे, तो डिफरेंशिएशन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और अभी तक जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ को नोटिस करता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये कोई गेम्स वगैरह का चैनल नहीं है कि 1 मिनट देखा, 30 सेकंड देखा, है ना, और उससे समझ में नहीं आया। देखो, जो कोई भी अगर टॉपिक समझना है उसके लिए हमें उस वीडियो को कंप्लीट देखना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। क्लास में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट देखा और उससे समझ में आ गया। किसी भी चीज़ में जितना इंटरेस्ट लगाओगे उतना इंटरेस्ट आएगा फिर, है ना। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखा जाए, तभी टॉपिक क्लियर होगा। अब डिफरेंशिएशन को समझेंगे। ये मैंने एक x बाई एक्सेस को लिया और x बाई एक्सेस में ये पॉजिटिव x एक्सेस है, ये पॉजिटिव बाई एक्सेस है, इसके आगे भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये समझ के इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कि जो 10th क्लास के पास आउट स्टूडेंट हैं उनको क्लियर हो जाए, 10th क्लास के स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा तो 11th और 12th के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के साथ साथ उनको फिजिक्स मिलती है तो उनको क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं 11th और 12th के, तो दोनों में ही टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन वो भी क्लियर कर लें। अगर अभी क्लियर करेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया और लाइन पे एक पॉइंट ले लिया x1 बाई 1, यहां पे एक सेकेंड पॉइंट लिया x2 बाई 2। x1 बाई 1 का मतलब है ऑब्जेक्ट ने x एक्सिस में x1 का डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस में y1 का डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने x एक्सिस की डायरेक्शन में x2 का डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस की डायरेक्शन में y2 का डिस्टेंस कवर किया। ये अगर y1 है तो ये भी डिस्टेंस y1 होगी। टोटल डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1। अगर ये टोटल डिस्टेंस x2 और ये x1 तो ये डिस्टेंस आएगी x2 माइनस x1। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को लिया मैंने a पॉइंट और इस पॉइंट को ले लिया b पॉइंट, और कोई भी एंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है। तो ये जो एंगल था वो सपोज कर लिया मैंने थीटा होगा। अच्छा, tan थीटा लिखा तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब tan थीटा का मतलब स्लोप होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देखो। ये एक ढलान है, स्लोप है, और जो स्लोप होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक बाई एक्सिस पे यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, और बेस एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे। अगर परपेंडिकुलर चेंज हुआ तो फिर ये स्लोप जो ढलान है वो चेंज होगा, या फिर अगर बेस चेंज हो गया तब भी ये स्लोप चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो बेस को, तो इसका स्लोप फिर से चेंज हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा तो ये ढलान चेंज होगा। ढलान का मतलब स्लोप चेंज होगा, स्लोप का मतलब एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। और इसी परपेंडिकुलर और बेस के जो चेंजेस हैं उसी पे डिपेंड करता है tan थीटा, इसलिए मैंने स्लोप को tan थीटा लिख लिया है। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर आएगा बाई 2 माइनस बाई 1 और बेस आएगा x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर आएगा बाई 2 माइनस बाई 1 और बेस आएगा x2 माइनस x1। टेन थीटा यानी स्लोप, और बाई 2 और बाई 1 के डिफरेंस को सिंबल दे दिया d, चेंज इन बाई, और x2 माइनस x1 का जो चेंज है उसको सिंबल दे दिया dx। ठीक है, इसे हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और जो dy ओवर dx निकल के आता है इसी को एक नया टर्म दिया जाता है डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या है? स्लोप है। डेरिवेटिव क्या है? टेन थीटा है। डेरिवेटिव क्या है? एंगल पे एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल चेंज होता है तो डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। एक और इक्वेशन पढ़ी थी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज कितना जा रहा है, कितना फ्लो कर रहा है। और वैसे ही मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। ये जो डेरिवेटिव है वो कई जगह यूज़ होता है। टेंजेंट एंड स्लोप में यूज़ होता है, अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है उसमें चेंज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ होता है, मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं उसमें यूज़ होता है किसी भी फंक्शन का। तो ये स्लोप का मतलब हो गया dy ओवर dx। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूले को प्रिपेयर करना है अगर डिफरेंशिएशन को हमें समझना है। ये जो फॉर्मूला है इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब फॉर्मूले को समझते हैं, x टू दी पावर n, इसका ट्रिक समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले का x टू दी पावर n में क्या होता है कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर लेस होती है। इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है x टू दी पावर n फंक्शन का। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x टू दी पावर n फंक्शन, n आगे आएगा और एक पावर लेस होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, x टू दी पावर 2 लिखा हुआ है तो 2 आगे आएगा और 2 माइनस 1 होगा। जैसे d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर 5 लिखा हुआ है तो 5 आगे आएगा और 5 माइनस 1 यानी 5x टू दी पावर 4 होगा। या फिर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x टू दी पावर 8 लिखा हुआ है, 8 आगे आएगा और एक पावर लेस होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे x टू दी पावर 11 लिखा हुआ है तो 11 आगे आएगा और एक पावर लेस होगी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड देखते हैं, a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का a टू दी पावर x लॉग बेस a होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आया कैसे, इसके लिए एक मेथड होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जो कि 11th क्लास में मैथ्स की क्लास में डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में लिमिट एंड डेरिवेटिव आता है, उसमें ये मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। अच्छा, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, इसका एक और नेम है डेल्टा रूल। ठीक है, ये जो मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 11th क्लास में मिलेगा और जब 11th क्लास में जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ेगा उसे मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आता है। अगर स्टूडेंट को समझना है तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा। फिर लॉग बेस ax, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस a, याद रखना पड़ेगा। साइन x का cos x का माइनस साइन x, टेन x का सेक स्क्वायर x, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन एक्स, कॉसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। e टू दी पावर x का फॉर्मूला सेम होता है, e टू दी पावर x। अब लॉग बेस ex, इसको थोड़ा देखते हैं। d अपॉन डी एक्स लॉग बेस ex लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग बेस ex का जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो अपॉन में आ जाती है, लेकिन याद रखना है बेस e होगा। अब बेस e क्या होता है,
ये जब हम लॉग पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स, एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया, लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में लॉग की पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। जब लॉग में कुछ भी बेस नहीं होता तो अपनी तरफ से बेस ई लगा लेते हैं, यानी बेस ई ऑलरेडी होता है। तो लॉग बेस ई एक कांस्टेंट वैल्यू थी। अब कांस्टेंट क्यों थी? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा था, तो हमें x का ही फंक्शन देखना है। तो डी अपॉन डी एक्स, ये आ गया लॉग बेस ई एक्स, और लॉग बेस ई एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होगा, 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ई। तो ऐसे डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए एक्स का वैल्यू 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए आ जाता है। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग एक्स अपॉन लॉग बेस ए। प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, वो मैं इधर लिख देता हूँ। लॉग बेस ए बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है लॉग बी अपॉन लॉग ए। लॉग की क्लास में ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लर्न करना है, 11 फॉर्मूला। और इसके बाद प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल कब यूज होता है डिफरेंशिएशन में? प्रोडक्ट रूल में अगर एक फंक्शन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर दो फंक्शन है तो दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में लिखे हुए तो प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को अभी छोड़ दिया है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, और जिसका नहीं किया है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है। अब सेकंड आता है क्वेसेंट रूल। तो डी अपॉन डी एक्स क्वेसेंट रूल का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, और जिसका स्क्वायर किया उसी फंक्शन को छोड़ दिया। जिस फंक्शन का स्क्वायर किया उसी फंक्शन को छोड़ दिया, और u। अब देखो v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, u का डिफरेंशिएशन हो गया है। तो जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मेथड है। मैं एक बार देखो फिर से बताऊं, अगर क्वेसेंट रूल लिखा है इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया उस फंक्शन को सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है उसको छोड़ेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन याद रखना है क्वेसेंट में माइनस आता है, तो ये क्वेसेंट रूल है। इसमें भी दो फंक्शन दिए हों लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें भी दो फंक्शन दिए हों लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में। अगर लेकिन सिंगल फंक्शन दिया है तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो 11 फॉर्मूले मैंने बताए उसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये 12 क्वेश्चन है, और इन 12 क्वेश्चन में वो 11 फॉर्मूले और 12 प्रोडक्ट रूल और 13 क्वेसेंट रूल का यूज़ होगा। उससे पहले मैंने अगर फॉर्मूले से पहले मैंने जो भी बताया, अगर वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन में जो फॉर्मूले पीछे कराए हैं उनका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, अगर ये समझ में आ गया तो उससे भी डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन सब का डेरिवेटिव हमें निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को एक और सिंबल दिया जाता है एफ डैश एक्स, यानी फंक्शन का अगर डैश लगा दिया तो इसका मतलब इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको डिफरेंशिएट किया, देखो फंक्शन x के वेरिएबल में है तो इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा d अपॉन डी एक्स।
एफ एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मतलब हो गया कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है वो फंक्शन एफ एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का मतलब हो जाता है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव आ गया। अब डी अपॉन डी एक्स इसका मतलब है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स 4x सेकेंड फंक्शन का होल डिफ्रेंशिएशन था तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, डी अपॉन डी एक्स 3 एफ डैश एक्स। डी अपॉन डी एक्स का मैं फिर से मीनिंग बता रहा हूँ, डी एक्स का मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसके आगे d लगा दिया और ये फंक्शन था एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जो ये नंबर है ये x टू दी पावर n का फॉर्म है। x टू दी पावर n के फॉर्म में पावर आगे आता है और एक पावर लेस होती है। वैसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर में पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी, 2 से एक लेस पावर 1 आएगी जिसको हम 2x लिख सकते हैं। और अगर कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, 1 आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ये x का रूल क्या होता है, पावर आगे और एक पावर लेस, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0 आएगा, 1 इंटू 1 वैल्यू 1 आएगी। तो या फिर एक सेकेंड मेथड होता है या ट्रिक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो देखो dx से dx कट हो गया तब भी वैल्यू 1 आएगी। और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे 0 आएगा, इसका भी मेथड देखो, डी अपॉन डी एक्स 1 लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स 1 को हम x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन x का होना चाहिए। तो रूल क्या होता है कि पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी, 0 में से एक पावर को लेस किया -1 आएगा, तो 0 इंटू एनी नंबर 0। तो हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आएगा 2x प्लस 4। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि फंक्शन x के वेरिएबल में था। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का सिंबल क्या है, अपॉन में dx आएगा, और जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसके आगे d लगा देते हैं, तो ये d लगा हुआ है। इसके बाद डिफरेंशिएशन किया, ये x टू दी पावर n का फॉर्म बन रहा था, तो x टू दी पावर n का फॉर्म बनेगा तो पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगा। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें भी कांस्टेंट नंबर का वैल्यू 0 होता है और ये सॉल्व करके फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। क्लियर हो गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। फंक्शन x के वेरिएबल में था, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। इसको मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया है, अगर नहीं लिखना चाहो तो डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का, तो इसको लिख लेते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ डैश एक्स, फंक्शन पे डैश लगा दिया। अब होल डी अपॉन डी एक्स लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट का भी डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड का भी डिफरेंशिएशन होगा और थर्ड का भी डिफरेंशिएशन होगा। एफ डैश एक्स 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x का ही होगा डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया x, और कांस्टेंट का हमेशा याद रखो डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्लियर किया था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन में पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी, 2 में से एक पावर को माइनस किया, 1 आएगा, 1 को लिखो या नहीं लिखो, प्लस 3। इसमें भी क्या होगा, x में पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी, तो नंबर टू दी पावर 0 वैल्यू 1 आएगी और कांस्टेंट 0 हो गया।
सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था, बस मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें 2 आगे आ गया था। चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 99x। सो एफ डैश एक्स, चलो मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x के वेरिएबल में था इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 99x। सो डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका डिफरेंशिएशन करना है? एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स आएगा, डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। 99 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x का ही होगा, और एफ डैश एक्स x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन ये कट होगा, वैल्यू 99 इंटू 1 इज इक्वल टू 99 आएगी। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x - 1 x - 2, x - 1 x - 2, इसमें दो फंक्शन हो सकते हैं। इसमें चाहो तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में था डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, दो फंक्शन थे। लेकिन प्रोडक्ट रूल से पहले हमें कोशिश ये करना है कि डायरेक्ट हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। तो डायरेक्ट ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही सिमिलर वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं, यानी x के ही वेरिएबल हैं, तो मल्टीप्लाई किया x² - 3x + 2 आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x के वेरिएबल में था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स x² - 3x + 2। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का डिफरेंशिएशन और थर्ड का डिफरेंशिएशन। अब मुझे लग रहा है मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, समझ गए होगे। कांस्टेंट अगर कोई भी वैल्यू आ जाए उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो पावर आगे आएगी और एक पावर लेस, 2 में से एक को लेस किया 1 आएगा। 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कांस्टेंट का 0 आता है तो वैल्यू आ गई 2x - 3, डिफरेंशिएशन हो गया। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। ठीक है, स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि ये u/v फॉर्म हो गया, क्विसेंट रूल लगना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट रूल और क्विसेंट रूल को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो उसको अवॉइड करो। फंक्शन x के वेरिएबल में था तो इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक स्टेप और इसमें कर लेते हैं, x⁻²। एक प्रॉपर्टी इसमें लगा दी जो 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, या 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻m। इस प्रॉपर्टी को लगा दिया, डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाएगी, पावर नेगेटिव होगी। x⁻² डिफरेंशिएट किया, -2, ये डिफरेंशिएट किया इसलिए डेरिवेटिव आ गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे आती है और एक पावर लेस होती है, -2 से एक पावर लेस होगी, -3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि शायद ये लग रहा हो कि इसमें क्विसेंट रूल लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितना पॉसिबल हो उतना डायरेक्ट कर लो, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर प्रोडक्ट और क्विसेंट रूल लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 सॉल्यूशन। 6 था रूट ऑफ ax प्लस b, एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b टू द होल पावर हाफ, है ना। इसको x टू द पावर n का फॉर्म बना लिया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ax प्लस b टू द होल पावर हाफ। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन का यूज होता है आगे।
तो डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का, तो एफ डैश एक्स हो गया। अब ये देखो x टू दी पावर n का फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जो फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला x टू दी पावर n का फॉर्म बना हुआ है। फॉर्मूला को चाहो तो अलग से लिख लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखना। x टू दी पावर n का फॉर्मूला है तो पावर आगे आएगा और एक पावर लेस होगी, तो इसमें भी यही रूल करेंगे, तो पावर आगे आएगी और एक पावर लेस हो जाएगी। ये फॉर्म बन रहा था इसलिए इस कंडीशन का यूज कर दिया, फॉर्मूले का यूज कर दिया। क्या ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हुआ इसमें? नहीं हुआ। x टू दी पावर n फॉर्म था, फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दिया, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब यहां से पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी फॉर्म बन रहा हो तो फॉर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, और फॉर्म से जो हमें एक्स्ट्रा लग रहा हो उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे x लिखा हुआ था और x के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया, ax प्लस बी, एक्स्ट्रा आ गया। फॉर्म के अलावा जो भी वैल्यू आएगी, फॉर्म के अलावा जिस नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। या फिर मैं फिर से बता दूं, x टू दी पावर n का ये फॉर्म था, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हुआ, ax प्लस बी का नहीं हुआ। ये जो एक्स्ट्रा नंबर आया था इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे x था, यहाँ पे ax प्लस बी था। जो एक्स्ट्रा होगा उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, ax प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन किया। ऐसे क्वेश्चन हम और बताएंगे अभी आगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब हो गया 1/रूट ऑफ ax प्लस बी इंटू a कांस्टेंट था, a और b रियल नंबर है, a d/dx x और d/dx b, a और b कांस्टेंट है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ ax प्लस बी, और a x का वैल्यू 1 और b कांस्टेंट था 0 होगा। तो ओवरऑल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 1/2 रूट ऑफ ax प्लस बी इंटू ए, 1 इंटू ए, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है कि फॉर्म देखा मैंने और फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्म के अकॉर्डिंग लगाया, क्या ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हुआ इसमें? नहीं हुआ, तो इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर्मूले के एक्स्ट्रा जो भी आता है उसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b/x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू d/dx ax स्क्वायर प्लस b/x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए एफ डैश एक्स आ गया। एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, d/dx x का ही फंक्शन रखेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, b बाहर निकाल दिया, d/dx 1/x। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको भी बाहर निकाल दिया। a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, पावर आगे आएगी और एक पावर लेस होगी। b, अब इसका डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी, 1/x लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं x टू दी पावर -1। ठीक है, ये एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टीज है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax हो गया, और b x टू दी पावर n का फॉर्मूला, पावर आगे और एक पावर लेस। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ax और माइनस b x टू दी पावर -2 का मतलब होता है x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8th सिंपल क्वेश्चन है, x टू दी पावर -3/2, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो d/dx एफ एक्स इज इक्वल टू d/dx x टू दी पावर -3/2। एफ डैश एक्स आएगा -3/2, पावर आगे और एक पावर लेस, लेस का मतलब -1। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -3/2 और x टू दी पावर -5/2। ये डिफरेंशिएशन हो गया। 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 9th 10th 11th 12th, अभी 4 क्वेश्चन बचेगा। 9, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3/3
3x प्लस 2। ये u अपॉन वी फॉर्म आ गया है। और अभी मैंने पीछे बताया था कि हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि विदाउट प्रोडक्ट रूल और विदाउट क्वेसेंट रूल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है तो सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें ये सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके एक नंबर बना लें। अगर एक नंबर आ जाए तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाए, कोई फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए और उस फॉर्म से हम डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं पाएगा। तो फिर u अपॉन वी फॉर्म ही बनेगा, क्वेसेंट रूल बनेगा। क्वेसेंट रूल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डिनोमिनेटर है उसी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया, जिस टर्म का स्क्वायर किया उसी को छोड़ दिया, और u का डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, अब उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्वेसेंट रूल u अपॉन वी फॉर्म था, इसमें ये सॉल्व होके एक नंबर नहीं आ सकता था। x के रिस्पेक्ट में इसलिए किया क्योंकि फंक्शन x के वेरिएबल में था। d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2। डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स आएगा। रूल क्या था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब जिस टर्म का स्क्वायर किया है उस टर्म को छोड़ देता है, ठीक है। 3x प्लस 2 को छोड़ दिया और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 3। अभी इसमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 3x प्लस 2 आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब जैसे ये अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कराया है, तो 8th में बताया कि 2 जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। -2x प्लस 3, 3x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। होल अपॉन 3x प्लस 2 टू द होल पावर 2। अब इसके बाद चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं या यहीं तक छोड़ सकते हो, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ 3x प्लस 2 माइनस ऑफ 2x प्लस 3 होल अपॉन 3x प्लस 2 टू दी होल पावर 2। ये इसका फॉर्म आ गया। तो जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख के क्वेसेंट रूल का आइडिया आ जाएगा। u अपॉन वी फॉर्म था। पहले मैंने बोला था कि डायरेक्ट ट्राई करके देख लो, अगर पॉसिबल हो सकता है सिंपलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो सकता है। ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। अगर ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो u अपॉन वी फॉर्म लगाएंगे। u अपॉन वी फॉर्म में क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किया उसी टर्म को छोड़ दिया। u का डिफरेंशिएशन, अब u का डिफरेंशिएशन हो गया है तो u का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन। इसी फॉर्म का यूज किया फॉर्मूले का और उसके बाद सॉल्व करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हो गया। अब 3 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एक फंक्शन है और उस पर पावर 2 है। मतलब कोई फंक्शन है और उस पर पावर है, मीन्स x टू दी पावर n का फॉर्म है। ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये साइन एक्स का फॉर्म लिखा हुआ है, क्योंकि साइन एक्स के फॉर्म में पावर नहीं आता है। और दूसरा पॉइंट कि साइन, कॉस, टेन, इनके स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो हमें x टू दी पावर n के फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन टू दी पावर है और ये भी देखो फॉर्म फंक्शन टू दी पावर है, तो पावर आ गया एक पावरलेस। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स।
फॉर्म बना है x टू दी पावर n का, पावर आगे आएगा और एक पावर फंक्शन से कम हो जाएगी, 2 - 1 1 आएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि x टू दी पावर n का फॉर्म बन रहा है। यहां पे x था लेकिन यहां पे sin x था, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग तो डिफरेंशिएट कर दिया, क्या फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया? फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो जब भी फॉर्म के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब फॉर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो टर्म आया उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो फिर हम एक्स्ट्रा टर्म जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। sin x, 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होता है cos x आएगा, 2 sin x cos x sin 2x। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये x टू दी पावर n का फॉर्म है और ये sin टू दी पावर 2, यानी ये भी फंक्शन टू दी पावर का फॉर्म है। तो पावर आगे आएगा, एक पावर लेस होगी। sin x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे क्योंकि फॉर्म का डिफरेंशिएशन किया है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट किया तो sin का cos x और 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला sin 2x का होता है। 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट अभी 11th में आए उनको ये फॉर्मूला पता नहीं, फॉर्मूला याद रख लो, 11th क्लास में बहुत बार रिपीट होगा। नंबर 11, fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहूँ तो fx के प्लेस पे बाई लिख सकता हूँ, fx या बाई एक ही बात होती है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि बाई x के टर्म में था, तो d/dx, और बाई तो आता ही है। ये देखो वही फॉर्म आ गया जो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब स्लोप निकाला था, d/dx साइन एक्स स्क्वायर dy/dx। अब इधर देखो d/dx साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया है जिससे इसमें जो कई डाउट आ रहे थे वो क्लियर हो जाए। ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, इसका मतलब ये है ये फंक्शन पे पावर नहीं है, ये एंगल का वैल्यू है। ठीक है, तो ये फॉर्म तो नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है, फंक्शन पे पावर होता है, इसमें फंक्शन पे बिल्कुल पावर नहीं है, ये एंगल है, यानी एंगल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फंक्शन यूज होगा, ये नहीं होगा। फंक्शन पे अगर पावर होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इसमें फंक्शन पे पावर नहीं है, मतलब एंगल है उस पे पावर। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन एक्स स्क्वायर का, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का फिर से होगा, साइन एक्स होना चाहिए था, एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर आ गया। फॉर्म का यूज किया, क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर का हम फिर से करेंगे। dy/dx cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जानते ही हो 2x होता है। चलो क्वेश्चन नंबर यहीं पे 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्म बना हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, तभी फिजिक्स में भी जो डेरिवेटिव होंगे, डेरिवेशन होंगे, उनको सॉल्व कर पाओगे। dy/dx, d/dx का मतलब जानते ही हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और d का मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो dy/dx इज इक्वल टू, ये भी देखो साइन फंक्शन का फॉर्म है, अगर ये दो फॉर्म में फिर से लिख रहा हूँ, x टू दी पावर n और d/dx साइन x। ये फॉर्मूला तब आता है जब वेरिएबल टू दी पावर होता है। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि वेरिएबल की पावर हो, इसमें वेरिएबल की पावर नहीं है, सीधा फंक्शन लिखा हुआ है साइन एक्स। अगर साइन एक्स फंक्शन लिखा हुआ है तो साइन में, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स होता है लेकिन एक्स के प्लेस पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स्ट्रा हुआ, फॉर्मूले से एक्स्ट्रा है तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इस स्टेप को एक बार फिर से देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स का फॉर्म बना था, साइन फंक्शन का फॉर्म बना तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्योंकि फॉर्मूले में ये था ही नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो एक्स्ट्रा आ गया उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं। मैंने प्रोडक्ट रूल का अभी क्वेश्चन नहीं कराया, तो प्रोडक्ट रूल के और क्वेश्चन देख लो। इसको या तो हम एफ एक्स लिख सकते हैं या बाई लिख सकते हैं। एक्स साइन एक्स लिखा, अब इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों ही डिफरेंट हैं, सॉल्व होके एक फंक्शन नहीं आ सकता। अगर एक फंक्शन नहीं आएगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी जिसका डिफरेंशिएशन हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फंक्शन x के वेरिएबल में था तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सो एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ है, x का नहीं हुआ था तो x का डिफरेंशिएशन। x साइन x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लिखाया था cos x होता है, साइन x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन कट होगा, वैल्यू 1 आएगी, तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन x cos x प्लस साइन x आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 था एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एन कॉस एक्स, एक्स टू दी पावर एन कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर, इसको डिफरेंशिएट का साइन लगा दिया, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, एक्स टू दी पावर एन कॉस एक्स। अब दो फंक्शन हैं, दोनों में ही अलग अलग प्रोडक्ट रूल आएगा, डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन कॉस एक्स। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन दोनों डिफरेंट, ये इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको ये टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया आप उसको नहीं करेंगे और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन। सेम टाइप से इसमें होगा, फर्स्ट को छोड़ दिया, जिसका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और cos x जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। e टू दी पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस साइन x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, फॉर्मूला लिखाया था, x टू दी पावर n cos x का माइनस साइन x होगा, और cos x x टू दी पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस। ठीक है, जब भी दो फंक्शन आएंगे और दो फंक्शन या उससे भी ज़्यादा फंक्शन हो जाएं, अगर दो दो करके ये प्रोडक्ट में लिखें तो सब में अलग अलग प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा और फार्मूले का यूज़ किया और ये डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं। 15 एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स, डिफरेंशिएट किया। अच्छा, जिसमें लॉग में बेस में कुछ लिखा नहीं होता है उसका बेस ऑटोमेटिकली या स्टैंडर्ड फॉर्म में ई होता है। डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स आएगा डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। दो फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथमिक, प्रोडक्ट रूल आएगा, प्रोडक्ट में है दोनों फंक्शन, एफ डैश एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है उस फंक्शन को छोड़ देंगे लास्ट केस में, ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स 1 का डिफरेंशिएशन या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पीछे बताया 0 होता है,
और log x का जिसमें बेस ऑलरेडी e होगा अगर कुछ नहीं है, अगर a या कुछ आएगी वैल्यू तो लिखा होगा 1/x आता है, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। सो फाइनली e टू दी पावर x अपॉन x 1 प्लस लॉग एक्स e टू दी पावर x। अच्छा, ये तो आंसर कंप्लीट हो गया इसका। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, देखो इधर, जैसे d अपॉन डी एक्स, लॉग में डाउट ना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ए टू दी पावर a लॉग बेस ए एक्स लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/x लॉग बेस e। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए d अपॉन डी एक्स लॉग बेस 5x, a कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, 5, 10, 15, 20 कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब हो गया 1/x, a इधर आ जाता है, लॉग बेस e5 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, d अपॉन डी एक्स लॉग बेस 10 2x जैसे लिखा हुआ है, तो 1/x होता है तो x इधर आता है, 2x आएगा, लॉग बेस e10। याद रखना फॉर्मूला x होता है, यहाँ पे 2x आ गया तो कंडीशन क्या होगी, 2x का फिर से होगा, 2x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 2 कांस्टेंट है तो 2/2x लॉग बेस e10 आ गया। ठीक है, कट हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सेम आंसर है, डिफरेंट भी आ सकता है। तो डिफरेंशिएशन की ये फर्स्ट क्लास थी, इसमें मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन या सारे टाइप को कवर कर लिया। बस ऐसा हो सकता है कि 1-2 फॉर्मूले छूट गए हो, अगर छूट गया हो तो मुझे बता सकते हो, और ये इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, उसकी मैं PDF की लिंक दे दूंगा और वहाँ पे जाके क्वेश्चंस को देख सकते हो। डिफरेंशिएशन में और भी कोई डाउट आए तो उसके लिए मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में जाके। डिफरेंशिएशन की क्लास आज यहीं तक रखते हैं, और अगर डाउट्स आते हैं जो हम PDF भेजेंगे उसमें अगर डाउट आते हैं तो उस पर एक क्लास अलग से रखेंगे। अगर डाउट नहीं रहेंगे या कम डाउट होंगे तो जब इंटीग्रेशन की क्लास हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में ही डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को देख लेंगे जो पूछोगे मुझसे। चलो आज की क्लास के लिए